अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम उसी तरह वो हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 2 हमने उसका रिवर्स करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। जितने भी हमारे पास क्वेश्चन 2 के पार्ट्स आएंगे उनको हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। देखिए क्या लिखा है। पार्ट 1 में लिखे हैं सेट हमारे पास x एलिमेंट किस तरह के हैं इज अ मल्टीपल ऑफ 3। फिर उसके बाद अगेन क्या कर रहा है एंड। ये मैंने कल बताया था ना आपको पिछली वीडियो में कि ये एंड का साइन है। x लेस देन और इक्वल टू 36। बस आपने क्या करना है, इस एक वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। इसको अंडरस्टैंड करने के बाद आपके जितने भी इसके रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। सिंपल आपने इस क्वेश्चन पे फोकस करना है। अपने 2 से 3 मिनट्स मुझे देने, ये क्वेश्चन आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, उसने कहा कि x हमारे पास एक नंबर 3 के मल्टीपल्स है। क्या है, x मैक्सिमम कहां तक है हमारे पास 36 तक है और लेस देन इक्वल टू 36 का मतलब ये है कि उसके अंदर 36 भी शामिल है। ठीक है, अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो 36 हमने इंक्लूड नहीं करना था, जबकि अब इक्वल का साइन आ गया है तो 36 उसके अंदर इंक्लूड है। तो चलिए हम उसको टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या लिखेंगे हम, हमारे पास सेट है 3 के मल्टीपल्स हैं तो 3 के मल्टीपल्स आ जाएंगे हमारे पास 3 6 9 12 15 18 21। ठीक है, 21 के बाद क्या है 24 27 30 33 और 36। ये हमारे पास आ जाएंगे 3 के मल्टीपल्स कहां तक 36 तक। अगेन इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट में कहते हैं कि आपके पास एक रियल नंबर x है। ठीक है, जो रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है तो आपने क्या करना है 2x + 1 = 0 आए। x की वैल्यू कौन सी हम रियल नंबर में से पुट करेंगे, आंसर हमारे पास 0 आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है x ऐसा नंबर है, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से। ठीक है, अब एंड कंडीशन क्या है 2x + 1 = 0 कैसे आएगा, मतलब कि उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन सा सेट बनेगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए रियल नंबर्स होते क्या हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, तो आपने सेट के अंदर यहां पे मैं रफली इसको सॉल्व करता हूं 2x + 1 = 0। मैंने आपको बहुत दफा बताया है कि मैथ के अंदर 99% प्रॉब्लम जो आती है इस इक्वल के साइन की वजह से आती है। ठीक है, अब हमने x की जगह रियल नंबर ऐसी वैल्यू पुट करनी कि आंसर हमारे पास 0 आ जाए। तो ये देखिए मैं x की जगह -1 और 2 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा। कैसे, 2 2 से कैंसिल, -1 + 1 तो आंसर 0 आ गया। तो मेरे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा इस सेट के अंदर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, वो -1/2 ये इसका टेबुलर फॉर्म में आ गया कि मेरे पास एक ही वो कंडीशन आएगी। फिर इसके बाद इसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में कहता है x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर जो है x की वैल्यू लेस देन 12 है, मतलब कि प्राइम नंबर्स हमने स्टार्ट करनी है 12 से नीचे नीचे। x हमारे पास किस टाइप का है, x
x बिलोंग कर रहा है p से, p का मतलब है प्राइम नंबर्स, एंड x लेस देन क्या है 12, x की जो वैल्यू आ रही है वो 12 से लेस देन होगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब सेट बनाना है टेबुलर फॉर्म के अंदर। प्राइम नंबर 2 3 5 7 9 आएगा 11। ठीक है, ये हमारे पास सेट आ गया टेबुलर फॉर्म के अंदर पार्ट 3 इसका। अब इसके बाद हम पार्ट करेंगे 4। पार्ट 4 के अंदर क्या कह रहा है, पार्ट 4 के अंदर वो कह रहा है कि x हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर नंबर्स हैं, डिवाइजर ऑफ 128। इसका पार्ट 4 x किस टाइप के हैं, x इज डिवाइजर ऑफ 128। ठीक है, 1 से लेकर 128 तक जितने भी नंबर हैं जो 128 को डिवाइड करते हैं वो लिखते हैं। 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, उसके बाद 5 भी नहीं है, 6 देखें है या नहीं, 6 भी नहीं है, 7 देखें, 7 भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा 8। ठीक है, 8 इसको डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके डिवाइजर देखिए कौन कौन से आएंगे हमारे पास। ठीक है, 8 आ गया, 8 के बाद 16 भी आएगा, 32 भी आएगा, 64 भी आएगा, 128 भी आएगा। ये 128 के डिवाइजर्स आ जाएंगे। अब इसके बाद हम पार्ट नंबर 5 पे आते हैं। पार्ट नंबर 5 में लिखता हूँ, पार्ट नंबर 5 में क्या है मेरे पास, पार्ट नंबर 5 देखें, उसमें x हमारे पास नंबर्स हैं किस टाइप के, x इज इक्वल टू 2 की पावर n में है। ठीक है, तो नंबर है 2 की पावर n में है, और n क्या है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में से, और n कहां तक है, n की जो वैल्यू है 8 तक है। अब हमने ये बताना है कि इसके अंदर वो कौन कौन से नंबर्स आएंगे। टेबुलर फॉर्म के अंदर हमने इसको बताना है कौन कौन से नंबर्स आएंगे। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, सेट मेथड फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं ऐसे करूंगा, ये देखिए x हमने मेरे पास 2 की पावर अगर मैं 1 लिखूं 2 आ गया, 2 की पावर 2 लिखूं 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 4 5, इसी तरह 2 की पावर सेम। जब मैं 2 की पावर 8 ऐड करूंगा तो मेरे पास 128 आ जाएंगे। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको मैं पावर n पे यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 ये मैं 6 7 8 तक पुट करूंगा तो मेरे पास ये नंबर्स आ जाएंगे। पार्ट 6 में आपने फाइंड करना है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x प्लस 4 ऐड करें तो हमारे पास 0 है। ये वो हमसे करना है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर है एलिमेंट। ठीक है, एंड x प्लस 4 वो कौन सा नंबर होगा जिसको 4 के अंदर ऐड करें तो आंसर 0 आएगा। तो आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से हो रहे हैं, 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं विदाउट 0। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास एम्प्टी आएगा। आपने ये रखना है एम्प्टी सेट में, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे -4 पुट करते हैं x की जगह तो फिर हमारे पास आंसर 0 आना था, जबकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से हो रहे हैं, 1 2 3 4 सो ऑन। ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स तो है ही नहीं, तो इसका आंसर है एम्प्टी आएगा। इसी के साथ हम पार्ट इसका सेकंड करते हैं। पार्ट 7 में क्या है कि हमारे पास x एलिमेंट है, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और x इज इक्वल टू x ही आ रहा है। x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से और x बिलोंग्स टू x ही आ रहा है। मतलब कि यूं कह रहे हैं कि आप जैसे
मिरर में देख रहे होते हैं, किसको देख रहे होते हैं? खुद को देख रहे होते हैं, अपने आप को देख रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह x हमारे पास x ही आ जाए तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सिंपल। इसका आप लिख देंगे 1 2 3 सो ऑन। हमारे पास ये सेट आ जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर से बिलोंग करें, अब उसने कोई लिमिट नहीं लगाई कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका एंड यहाँ तक हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये 1 2 3 सो ऑन कर दिए। नेचुरल नंबर जहाँ तक नहीं है वो सारा आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है पार्ट 8। x बिलोंग कर रहा है z से। z क्या है? z इंटीजर्स है। चलिए मैं लिख लेता हूँ 3x + 1। इसका 8 पार्ट क्या कह रहा है? x बिलोंग कर रहा है z से, ठीक है, और 3x + 1 = 0। इसने कहा कि x बिलोंग कर रहा है z से। z क्या है? सबसे पहले तो ये बताएं z क्या है? z है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास? +-1 +-2, 0 भी इंक्लूड होता है। 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 सो ऑन, इसी तरह चलते जाएंगे, वो हमारे पास इंटीजर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या कहते हैं? x की जगह कौन से ऐसे नंबर्स हम पुट करते हैं हमारे पास आंसर 0 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। कौन से नंबर्स पुट करेंगे? देखिए इसको रफ पे साइड करके सॉल्व करते हैं। 3x + 1 = 0। मैं x की जगह -1/3 पुट करता हूं तो मेरे पास आंसर 0 आएगा, ठीक है। जैसा कि हमने पार्ट नंबर सेकंड में किया, सेकंड और 8 पार्ट दोनों सेम है, ठीक है। जस्ट वैल्यू का डिफरेंस आएगा, मेथड सेम है, टेक्निक सेम, ठीक है। अब इसमें क्या है? इंटीजर्स हैं तो आपके पास एक ही सेट आ जाएगा -1/3 यूनिट। तो इसके साथ हमारी जो आज की वीडियो है वो कंप्लीट होती है क्वेश्चन नंबर 2 पे एक्सरसाइज 3.1 की, ठीक है। जैसे ही आप क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे सेम एज इट इज आप क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे, दोनों एक दूसरे के उलट है। कैसे? जैसे हम स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां यूज करते हैं रूफ पे जाने के लिए, वही सीढ़ियां हम यूज करते हैं रूफ से फ्लोर तक आने के लिए। सेम इसी तरह 1 से क्वेश्चन 1 ये है, ठीक है। आपने सीढ़ियों ऐसे समझें, क्वेश्चन 1 आपके पास फ्लोर है, ठीक है, और क्वेश्चन 2 आपके पास क्या है? रूफ है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन 1 सॉल्व किया, ठीक है, इसी तरह आप क्वेश्चन 2 में आंसर है, क्वेश्चन 2 से आप नीचे आ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।